यूना मिश्र रोमा मिट गए, जहां से कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी भारत की संस्कृति में वो ताकत है कि उसको कितना भी आक्रमण करेंगे, लेकिन एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगा है। उनके उस चित्र का ओज, उनके व्यक्तित्व की स्मृति लगभग ऐसी है कि स्वामी जी कहते थे कि भारत माँ एक बार फिर से आंख खोल रही है और धीरे धीरे माँ जागृत हो रही है, और एक समय होगा जब एक बार फिर से भारत माँ विश्व गुरु के पद पर आसीन होगी, और जब वो आसीन होगी तो ये हमारा समग्र समाज, इसका जो पुरुषार्थ है वही पुरुषार्थ भारत के नवनिर्माण का, भारत माँ के विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान के उस पराक्रम का एक प्रतिफल होगा। क्योंकि आपने लिखा कि हम भारत माँ की संतान है, हमें भारत माँ के आंसू पहुंचने हैं। तो जब इतनी उदात्त और गहरी भावना से आपने जब ये सब कुछ किया है, मुझे लगता है कि ईश्वर का काम है, साक्षात भारत माँ का काम है। और केवल भवन से नहीं, मैं ये महसूस कर सकता हूं कि आत्मा से भी एकल अभियान भारत के संस्कृति के पुनरुत्थान, भारत के लोक जागरण और भारत माता की महिमा के लिए एकल अभियान और वन बंधु परिषद, और जितने यहाँ लोग आए, मुझे खुशी हुई कि हर फन के लोग, एकल विद्यालय के, हमारे हरि सत्संग समिति के, मारवाड़ी सम्मेलन के, युवा मंच के, गुवाहाटी गौशाला के, जैसे मुझे बताया कि बहुत अनूठी गौशाला है, लघु उद्योग भारती के और गुवाहाटी मोटर पार्क्स एसोसिएशन के भी अलग अलग तरीके के सब लोग यहाँ हैं। मैं आज की इस मेरे लिए बहुत उद्देश्यपरक सांझ है कि इतना सुंदर प्रस्तुति, और वो भी नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर की हमारी बेटियां, मैंने कभी कल्पना नहीं की। मैं एकल का नाम सुनता था, मेरे बेंगलोर के मित्र सचिन वो बताते थे कि मुझे भी लगता है कि जब बाकी जैसा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते होंगे, जिन लोगों को थोड़ा समाज सेवा का, चैरिटी का शौक है, उन लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया होगा। लेकिन मुझे आज ये सुखद अनुभूति भी हुई कि जो समाज जल, जंगल और जमीन, इनकी रक्षा के लिए जो भारत का जनजाति समाज है, जो स्वाभिमान से जीना जानता है, जिसने प्रकृति के नजदीक उन सारी चीजों को महसूस किया है, उस समाज की हमारी बहनों को भारत की सनातन परंपरा की उन कथाओं के कथन का अवसर कोई एकल अभियान दे, वन बंधु परिषद दे। मैं ये मानता हूं कि उस अभियान से जुड़ना अपने जीवन को सार्थक करना ही है, और इसलिए जो आप काम करेंगे वो बहुत ही अद्भुत होगा। 10,000 कथाएं एक साल में 10,000 कथाएं। मित्रों, भारत की सनातन संस्कृति में ऐसे बहुत सारे अवसर आए। इतिहास गवाह है, मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमण से संघर्ष के साथ साथ संस्कृति का रक्षण ये बड़ी चुनौती थी। और इतिहास बताता ही है कि जब ऑक्सफोर्ड बन रहा था तो नालंदा और तक्षशिला उजाड़े जा रहे थे। यानी कितनी विराट परंपरा थी, कितनी विराट संस्कृति थी, और उस इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, उन सारी परिस्थितियों से गुजरता हुआ भारत का ये भारतीय समाज, हिंदू समाज, जिसको कभी गोत्र पे, कभी जातियों में, कभी वंश में, कभी कुल में किस तरीके से बांटा नहीं गया। राजस्थान देश का ऐसा अनूठा प्रदेश है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जीवन उत्सव है। वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ का इतिहास, वहाँ की समृद्धि, वहाँ की परंपरा, ये अपने आप में अनूठी है। और उस लिहाज से राजस्थान वो प्रदेश है जिसकी बौद्धिक क्षमता, जिनका परिश्रम, जिनका मानव संसाधन आज केवल देश में नहीं, दुनिया के अनेक देशों में लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो राजस्थान जिनकी जड़ रही है, बुनियाद रही है, और वो पूरे देश में अलग अलग जगह अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जड़ों से जुड़े हैं। हम लोग राजनीतिक और सामाजिक लोग हैं, कोशिश ये रहती है कि उन लोगों को जन्मभूमि से जोड़े रखें,
अपनी कर्म भूमि में वो विचार के लिए काम करें जो राष्ट्रवाद का विचार है। खुशी ये हुई कि पूर्वोत्तर में आज राष्ट्रवाद का विचार सब जगह पूरे तरीके से स्थापित हुआ है। लेकिन क्योंकि समाज जीवन में काम करते करते बहुत लोगों की अपनी कुछ समस्याएं और कठिनाइयां होती हैं, तो आने वाले समय में प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक अच्छा सुदृढ़ मंच हो जहां उनकी बात सुनी जाए, उनकी मदद की जाए। तो कोशिश ये है कि सांस्कृतिक रूप से भी जोड़े रखें और भविष्य की कुछ योजनाएं प्रवासियों के लिए हम लोग बनाएं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और ए अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थानी भाषा परंपराओं में बड़ी समृद्ध रही है। बहुत लोग कन्हैयालाल जी सेठिया को लेखनी जो महाराणा प्रताप के ओज ने प्रकट करो, तो राजस्थान में एक बड़ी साहित्य के मामले में राजस्थानी भाषा परंपरागत रूप से समृद्ध रही है। राजस्थानी भाषा ने सम्मान मिले, राजस्थानी भाषा ने मान मिले, बैंक लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं और लगातार निरंतर प्रयास से मन लगे कि राजस्थानी भाषा में भी सम्मान मिलेगा। तो मैं शुभकामना दूँ आज अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रभाषा है दिवस है, बैंक अवसर पर जिन दुनिया की जितनी भाषाएं, देश की भाषाएं और प्रदेश की भाषाएं, सब भाषा को आपको अपनो रंग रूप है, आपको इतिहास है। मने लगे कि राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी इतिहास, राजस्थानी परंपरा एन मजबूती देने को काम मन लगे कि सब लोग मिलके करेंगे तो राजस्थान को भी मान होगा।